जा रहा हूँ सर्च ऑपरेशन के लिए। अगर मैं किसी मुसीबत में फंस गया, क्योंकि इस कमरे के हमारे घरों में अक्सर जो कमरे होते हैं, हमारे मकान जो होते हैं ना घर में बनाए होते हैं, 2 4 5 कमरे होते हैं, उतना ही होता है ना। मे भी आप में से कोई ऐसा हो जिसके घर में 20 200 100 200 कमरे हों, लेकिन हमारे आम लोगों के मकानों में तकरीबन 4 5 कमरे ही होते हैं एक स्टोरी में, होते हैं कि नहीं, या उससे ज़्यादा 100 150 है किसी के, है ना, उतने ही। तो इन ऑपरेशन इन कमरों में हमें कैजुअलिटी किसी भी जगह मिल सकती, किसी भी कमरे में वो कैजुअलिटी मिल सकती है। हमें क्या करना है, ये रोप का हिस्सा आपने किसी साथी को दे दिया, क्योंकि ये स्टेबल स्ट्रक्चर जो होता है उस वक्त ये अनस्टेबल हो सकता है, कभी भी गिर सकता है। अगर कभी किसी खंबे पे पूरी बिल्डिंग अटकी हुई होती है, अगर उस खंबे को धक्का लग गया पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी, नीचे ढह जाएगी कि नहीं, लेकिन उस खंबे पे अटकी हुई है। तो क्या हो सकता है कि जब मैं अंदर जा रहा हूँ सर्च ऑपरेशन के लिए, मुझ पे कोई आफत अगर आ गई तो इस साथी को कह के रखना है कि मैं जा रहा हूँ अंदर। अगर मुझ पे कोई आफत आ गई तो मैं इस रस्सी को एक बार इस तरह से खींचूंगा, आप समझ लेना मेरे पे कोई आफत आ गई। तो इस रोप के सहारे आप चाहे एक कमरे में, दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, चौथे कमरे में, कहीं पे भी हो, इस रोप के सहारे वो जल्दी आप तक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच जाएगा। क्योंकि आपने इसको इस तरह से खींचा, वो समझ जाएगा क्या, वो अगर आप एक कमरे से दूसरी कमरे में, हो सकता है कोई स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे आपकी फीमर पे पड़ गया, एक्सटर्नल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही, 2 लीटर से ज्यादा खून बह जाएगा, आपकी मौत हो सकती है। लेकिन अगर वो जल्दी आपने खींचा, वो समझेगा मेरा साथी चाहे एक कमरे में, दूसरे तीसरे कमरे में, क्योंकि उसको अंदर तलाश करना है। तलाश किस तरह से करना है उसको एक चीज भी, हाँ हेलो, अब क्या है, उसको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल अब उसने यहाँ पे वो लटका के रखी वो रोप, ठीक है, वो अंदर चला गया, अंदर वो किसी भी कमरे में जा सकता है, जिस कमरे में भी वो जाएगा उस रोप के साथ दूसरा रेस्क्यू उस तक पहुंच जाएगा। इस सबको अंजाम देने से पहले आप लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने से पहले हमें पहले टाइम देखना है, क्योंकि टाइम से हमें उस कैजुअलिटी के लोकेशन का पता चलता है। बात समझ रहे हैं, डिजास्टर हुआ, टाइम से हमें उस कैजुअलिटी की लोकेशन का पता चलेगा। कैसे आप सुनिए, फॉर एग्जांपल सब मेरे तरफ है, फॉर एग्जांपल रात के 2 बजे का वक्त है, हम लोग जानते हैं 2 4 कमरे हमारे घरों में हैं, एक किचन होता है, एक लॉबी होती है, एक बेडरूम होता है, और उसके अलावा एक गेस्ट रूम भी होता है, इतने होते हैं। अब अगर मान लें कि रात के 2 बजे का वक्त है, मैं घर में बैठा हूं, अचानक ज़लज़ला हो गया, अब तो रेस्क्यू पार्टी आएगी, ज़लज़ला हो गया, मकान कोलैप्स हो गया, ट्रायंगल शेप में कोलैप्स हो गया। अब पॉसिबिलिटी है जब रात के 2 बजे वक्त है, रेस्क्यू पार्टी आएगी, अब सबसे पहले उनको प्रेफरेंस देनी किस जगह की देंगे। जब वो लोग जाए, पॉसिबिलिटी है उस घर के लोग ज्यादातर हमें किचन में मिलेंगे, राइट। ये खुद ब खुद मुंह खोल देगा, इस जॉइंट को दबा दिया, इसने मुंह खोल दिया, अब लग जाएगी बेटा, आप बोलो, आप बात समझ रहे हो, लगती है ना, होता है सीधे अंदर नहीं, उंगली इससे नहीं छूटती है, क्योंकि अगर कोई चौक मुंह में बड़ा फंसा हुआ हो, कोई भी फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट इसके मुंह में फंसा हुआ, घास फंसी हो सकती है, कोई उस जगह की ब्लीडिंग को रोकने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बल्कि एक ड्रेसिंग करनी, उसको बांध दिया, और समझ रहे हैं, उसको बांध दिया, बल्कि ड्रेसिंग करने के बाद इसकी खून को बहना बंद कर दिया। सबसे पहली बात, अगर इसको स्प्लिंटिंग की जरूरत है, स्प्लिंटिंग समझते हैं, फट्टे लगा देना, फट्टे, अगर उसको उसकी जरूरत है, स्प्लिंटिंग की जरूरत है, फ्रैक्चर है, तो फिर आप लोगों ने, अगर ये ह्यूमर फ्रैक्चर है तो आप लोगों ने यहाँ से शुरू करना है। हालांकि हमारे पास छोटे यहाँ पे, यहाँ से लेकर, कहाँ से लेकर यहाँ पे इस कोने, जो भी आपको लैंग्वेज आते हो, हेलो आप ठीक हो, आप ठीक हो, हेलो, इस पे टैप करना है 3 बार। हे पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव, मे बी ये कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, ठीक है, कुछ कह नहीं रहा। अब उसके बाद डी आर आ गया रेस्पॉन्स, उसके बाद ईयर में, ए फॉर ईयर में चेक करना है। ईयर में चेक करने के 2 तरीके हैं, कितने तरीके हैं, एक तरीका है इसको ईयर में ओपन करने, हेड ट्यूब टू चिन लिफ्ट, लेकिन वो तरीका मेडिकल पेशेंट को किया जाता है, किनको किया जाता है, मेडिकल पेशेंट के साथ, लेकिन